हेलो दोस्तों, भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो भाइयों बहनों, आज तारीख हो चुकी है 7 अगस्त 2021, दिन सैटरडे शनिवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। पति पत्नी को लेकर भी हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए और स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी अपडेट हैं। वहीं नजर डालेंगे आज के मौसम समाचार पर भी, सोने चांदी के भाव भी जानेंगे, सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा। तो कुल मिलाकर के 50 बड़ी काम की खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट न्यूज है, सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ आप और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। लेट्स बिगिन। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको पहले अपडेट में। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ऑनलाइन सेल में अमेजोन के ऊपर दोस्तों अभी राखी के त्योहार के मौके पर एक ऑफर चल रहा है। 12 अगस्त तक अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते हो तो पहली शॉपिंग पर आपको डिलीवरी चार्ज फ्री रहेगा। अभी त्योहार वगैरह फेस्टिवल सीजन के चक्कर में ये ऑफर निकाला हुआ है, ठीक है ना। चलिए बात करें आप बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, आप हर बच्चे को अपनी माँ के सरनेम के इस्तेमाल करने का अधिकार है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की नाबालिग लड़की के पिता की याचिका। दरअसल दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई दो अलग अलग जाति के पुरुष और महिला अगर लव मैरिज कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं तो उनसे जो जन्म लेने वाली संतान होती है, बच्चे बच्ची जो पैदा होते हैं ना, उनको लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा बन जाता है कि अब बच्चे बच्चों के नाम के आगे किसकी जाति किसका सरनेम लगाया जाए, क्योंकि मम्मी का सरनेम अलग होता है और पापा का सरनेम अलग होता है। लव मैरिज में अक्सर ऐसा ही होता है, राइट। तो बहुत जगहों पर ऐसे क्या करते हैं कि जो पति होता है, मतलब कि बाप होता है, वो अपने बच्चों पर भी प्रेशर डालता है कि आपको अपनी मम्मी का सरनेम नहीं लगाना है बल्कि मेरा सरनेम लगाना। और पति अपनी पत्नी पर भी दबाव डालता है कि बच्चों को मेरा सरनेम लगाने के लिए बोलो। तो इस पर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि हर एक बच्चे को अपनी माँ का सरनेम इस्तेमाल करने का अधिकार है, ठीक है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, चीन नहीं, अब नोएडा के बने खिलौनों से खेलेंगे देश के बच्चे। 134 कंपनियों ने जमीन भी खरीद ली है। दरअसल आपको ये बात पता होगी दोस्तों कि जब भी खिलौनों की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक ही विचार आता है कि यार ये चाइना मेड है, चाइना से बन के आ रहे, चाइना के खिलौने। और बात भी सही है, दुनिया के अधिकतर देशों में चाइना के खिलौने बिकते हैं। भारत के बच्चे भी चाइना के खिलौने खूब खेलते हैं। लेकिन अब भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश नोएडा में एक टॉय पार्क बनाया जा रहा है और ये इतना बड़ा टॉय पार्क होगा, इसमें अब तक 134 कंपनियों ने तो अपनी टॉय फैक्ट्रीज डालने के लिए जमीन भी खरीद ली है। शुरुआत में इस पार्क में टोटल इंडस्ट्री का 410 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। इस टॉय पार्क में 6000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हर तरह के छोटे बड़े खिलौनों के साथ ही त्योहारों पर इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक का सामान भी इस टॉय पार्क में बनेगा। तो कुल मिलाकर के अब हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चे जो है ना, वो चीन के खिलौनों के बजाय भारत के ही खिलौनों से खेलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है ना। वही बड़ी खबर देखिए, एक नई पहल शुरू की जा रही है हमारे देश के 7 राज्यों में। मतलब कि अब गाय भैंसों की तरह ही बकरियों में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो पाएगा, यानी कि कृत्रिम गर्भधारण बकरियों के लिए भी अब शुरू किया जा रहा है। फिलहाल 7 राज्यों में ये पहल शुरू की जा रही है। मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गोवा और राजस्थान, ये राज्य सरकारें जो है गोट फार्मिंग यानी कि बकरियों की फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये पहल उठा रही है। अच्छा, साथ ही अपडेट देखिए, 15 अगस्त को लेकर लाल किले की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया। मुख्य गेट पर कंटेनरों की दीवार खड़ी की गई है। ये देख सकते हैं आप, मतलब कंटेनर का पूरा दीवार बना करके खड़ा कर दिया गया है लाल किले के मुख्य द्वार पर, सुरक्षा कारणों को देखते हुए। यानी कि इस बार 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। पीएम मोदी का भी इस मौके पर कहना है कि लोकल गोच ग्लोबल प्रोग्राम। मोदी बोले कि आजादी का 75वां साल भविष्य के भारत के लिए एक रोड मैप बनाने का मौका है। दरअसल कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुखों के अलावा ट्रेड और कॉमर्स सेक्टर से जुड़े लोगों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ये समय आजादी के 75वें साल में हमें अपनी आजादी का जश्न मनाना तो है ही, साथ ही उसके साथ साथ भविष्य के भारत के लिए एक क्लियर विजन और रोड मैप बनाने का भी मौका है। तो कुल मिलाकर के भारत का विकास अब किस डायरेक्शन में किस तरह से होना चाहिए, ये क्लियर प्लानिंग इस बार दिवस के मौके पर सरकार बनाने जा रही है ना। अच्छी बात है। और साथ ही देखिए आप, भारी बारिश और बाढ़ के चलते करोड़ों रुपयों की किसान भाई लोगों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। राजस्थान राज्य में सरकार ने नुकसान की रिपोर्ट मांगी है और सर्वे के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, ताकि किसान भाई लोगों को जो फसलें गल चुकी हैं
हैं पानी से, और जिन किसानों की फसलें बिल्कुल बेकार हो चुकी है उनको सरकार मुआवजा वगैरह की भी प्लानिंग बनाए। तो इसके लिए कुल मिलाकर के डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और बड़ी ही दुख की बात है। हालांकि मैं आपको आगे और अपडेट बताऊंगा मौसम समाचार के तहत अभी देश में क्या हालात चल रहे हैं भारी बारिश और बाढ़ से। फिलहाल अपन नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए आप, सेबी ने नियम बदल दिए हैं। अब कंपनियों के मालिक को 18 महीने में ही घटानी होगी हिस्सेदारी, पहले ये 36 महीने थी। दरअसल रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया। अब कंपनियों के प्रमोटर्स को 18 महीनों में अपनी हिस्सेदारी को घटाना होगा, यानी कि जब भी कंपनी अपना आईपीओ लाएगी उसके बाद का ये समय माना जाएगा। अभी मतलब लॉक इन पीरियड 3 ईयर का था, 3 साल का, तो अब इसको 1.5 साल 18 महीने ही कर दिया। शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वालों के लिए इंपोर्टेंट न्यूज है। और साथ ही खबर देखिए आप, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को मिलेगा तीलू रोतेली पुरस्कार, सरकार इनको 25 लाख का इनाम भी देगी। जी हाँ, करंट अफेयर्स के लिहाज से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वही देखिए, हरियाणा सरकार इन 9 हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का प्राइज देने जा रही है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तरह का ऐलान कर दिया। वो बोले कि झांसी की रानी की तरह लड़ी बेटियां। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वाकई में सैल्यूट भारत की इन बेटियों को जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने तो अब ये भी कह दिया कि ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को भी इनाम मिलेगा और इस तरह से 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का पुरस्कार देगी, है ना। अच्छा, पुरस्कारों की जब बात हो रही तो मैं आपको और एक इंपोर्टेंट न्यूज बताना चाहूंगा। देखिए, पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया। करंट अफेयर्स के लिहाज से वेरी 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 इंपोर्टेंट अपडेट है। खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, इस अवार्ड का नाम बदल दिया गया और अब इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। एंड नाउ इट विल बी कॉल्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए, असम और मेघालय के बीच जो सीमा विवाद चल रहा ना, अब अगले 30 दिन में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझा दिया जाएगा। 2 समितियां बनाने की प्लानिंग चल रही है और 12 जगहों पर मतलब चरणबद्ध तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि इस विवाद को अब मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व किया जाएगा। असम और मिजोरम के मंत्री की बैठक हुई और उसके बाद सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर दोनों ही राज्यों ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों राज्य राजी हो गए। अंतर्राज्यीय विवादों को हल निकालने के लिए अब समितियों का गठन किया जाएगा और फिर साइंटिफिक तरीके से कुल मिलाकर के सोल्यूशन किया जाएगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो भारत में अंदर ही अंदर अगर हमारे ही एक दूसरे के राज्य से लड़ेंगे तो ये गलत बात होगी। दुनिया के दूसरे देश भी इसका फायदा उठाएंगे, राइट। चलिए फिलहाल बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, बिहार में सरकार एक नया सिस्टम लागू करने जा रही है। ईटीएस मशीन से होगी जमीन की नपाई, ऑनलाइन मिलेगा नक्शा और चकबंदी भी शुरू होने जा रही है। दरअसल बिहार में जल्द ही ऑनलाइन राजस्व नक्शा मंगाने की व्यवस्था शुरू हो रही है। पूर्णिया में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जल्द ही बिहार में ईटीएस मशीन द्वारा जमीन की नपाई की जाएगी। तो इस पूरे मतलब सिस्टम को टेक्निकल बेस्ड किया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड वगैरह सबको ऑनलाइन डिजिटल कर दिया जाएगा। तो जमीनों के जो विवाद हैं, फर्जी कागज बना करके जो जमीन माफिया काले धंधे करते हैं, उनको रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का अच्छा फैसला है वाकई में। अच्छा देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए खुशखबरी आई है। अब आपके डेबिट कार्ड से फ्रॉड नहीं हो सकेगा, बस आपको एक काम करना है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके कहा कि साइबर सेफ्टी की जरूरत के हिसाब से आप अपने डेबिट कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक आपको ये फीचर दे रहा है, यानी कि आप अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन करके ऑनलाइन ही अपने डेबिट कार्ड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब तक आपका डेबिट कार्ड ऑफ रहेगा तब तक किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जब आपको आपके डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम की जरूरत पड़े ना, जब केस निकालने जाओ या ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करना है, तब आप उसको ऑन कर दो ना, बाकी ऑफ ही रखो। रिस्क कम रहेगा किसी भी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होने का, ठीक है ना। अच्छा, बैंक की जब बात हो रही तो और एक अपडेट देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के बाद अब एक और सरकारी बैंक ने भी होम लोन, कार लोन और गोल्ड लोन पर छूट को 30 सितंबर तक फ्री कर दिया। दरअसल बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपने ग्राहकों के लिए बड़ी घोषणा की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अब अगर आप 30 सितंबर 2021 तक ये लोन लेते हो ना, होम लोन, गोल्ड लोन और कार लोन, तो इन तीनों ही लोन पर प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल 0 लगेगी, यानी कि प्रोसेसिंग फीस पर पूरी तरह से आपको छूट रहेगी, ठीक है ना। तो एसबीआई ने भी हाल ही में आपको पता होगा इस तरह का ऑफर की घोषणा की थी 30 सितंबर तक के लिए। तो अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। ओके, और साथ ही अगला अपडेट देखिए आप, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि रिटर्न नहीं भरने वाले 15 अगस्त से नहीं कर पाएंगे ये काम। जी हाँ, जीएसटीएन का कहना है कि जिन करदाताओं ने यानी कि टैक्स पेयर्स ने जून 2021 तक 2 महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया ना, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले आप कर लें, ठीक है ना। साथ ही अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 3 चरणों में मतदान होगा और इसका पूरा शेड्यूल भी जारी हो चुका, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। करीब 1.5 साल से 12 जिलों के जो ये जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के चुनाव जो पेंडिंग चल रहे थे कोरोना वगैरह की वजह से, तो इसको लेकर बड़ा फैसला
लिया गया। आयोग ने 12 में से 6 जिलों में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। चुनावी कार्यक्रम जारी होने के साथ ही इन जिलों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। कौन कौन से जिले तो आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही। इसमें जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रथम चरण के लिए मतदान 26 अगस्त को होगा, दूसरे चरण के लिए 29 अगस्त को और तीसरे चरण में मतदान 1 सितंबर को डाले जाएंगे और रिजल्ट 4 सितंबर को आएगा। ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, राजस्थान को लेकर और एक अपडेट है कि विधायकों के लिए 250 करोड़ की लागत में मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनाने जा रही है अशोक गहलोत सरकार। तो विधायकों के लिए 4 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम वाले फ्लैट्स बना रही है आधुनिक। साथ ही खबर देखिए, मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 15 अगस्त तक रोक लगा दी है। और वहीं खबर देखिए आप, होम लोन के ब्याज दरों पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर ने बड़ा बयान दिया है। आम लोगों पर कैसे इसका बोझ कम हो रहा। तो दरअसल आरबीआई गवर्नर का कहना है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड, ऋण पत्र, सीपी, सीडी और टी बिल जैसे बाजार के उपकरणों पर ब्याज दरों सहित घरेलू उधारी लागत भी कम हो गई है। तो हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों कि आरबीआई की कुछ बैठक वगैरह चल रही थी, हालांकि उस पर आपकी लोन रेटें कम वगैरह करने का फैसला ले सकने की संभावना थी, लेकिन नहीं लिया गया ऐसा कुछ भी। अच्छा, वहीं खबर देखिए, आवारा कुत्तों से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने एक आइडिया दिया सरकार को कि भोजन केंद्र स्थापित करो, ताकि कुत्ते भूखे नहीं मरेंगे तो लोगों पर आक्रमण भी नहीं करेंगे और आवारा भी नहीं घूमेंगे, तो उनके लिए भोजन केंद्र बनाए जाए। अच्छा, वहीं मौसम के हालातों की बात करें तो देखिए आप, देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। नदियां उफान पर चल रही हैं और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, प्रयागराज में 3000 मकानों के डूबने का खतरा मंडरा रहा, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश से छोड़े गए 17 लाख क्यूसेक पानी से गंगा नदी, यमुना नदी उफान पर चल रही है। जालौन में हाईवे भी डूब चुका पूरी तरह से। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रयागराज से सीधे लाइव सैटेलाइट अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। वह देखिए, मध्य प्रदेश में बाढ़ का कोहराम देखा जा रहा। पार्वती नदी में उफान से गुना में 8 गांव गिर चुके हैं। 180 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया। अशोकनगर, विदिशा में भी बड़े हालात देखे गए। छतरपुर, टीकमगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान कोटा के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का कहर और भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि भीम सागर बांध का पानी छोड़ने से हालात बिगड़े हुए हैं। यहाँ हिंगी आवासीय विद्यालय में स्टाफ समेत 35 लोग फंस गए। सेना इनकी मदद के लिए आई। फिर तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से बारिश से हालात बेहाल चल रहे हैं। वैसे अभी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का क्या कहना है कि आने वाले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि संपूर्ण भारत का आज 7 अगस्त 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो देखिए, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, दक्षिण गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, इन धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद अभी लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, तो देखिए सोने की रेट में 283 रुपए गिरकर 46,570 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है सोने का रेट। वहीं चांदी की बात करें तो 661 रुपए की गिरावट के साथ 65,514 रुपए प्रति किलोग्राम अभी चांदी का रेट चलना। ओके, तो ये रहा दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और आइए अब बात करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालें। तो देखिए आप, WHO का बड़ा बयान निकल कर आ रहा है कि कोरोना से अभी 6 महीने बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अगर जरा से भी लापरवाही की तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। WHO प्रमुख का कहना दोस्तों कि अभी सभी देशों को कोरोना प्रोटोकॉल को बनाए रखना चाहिए और बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। 6 महीने अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, बहुत बार मैं आपको कहता रहता हूं दोस्तों कि बिना मास्क लगाए घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, लोगों से दूरियां अभी भी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, भीड़ वाले इलाकों पर ना जाएं, फेस्टिवल त्योहारों के दौरान भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित ना करें और इन बातों का अभी भी ध्यान रखें। वही देखिए, वैक्सीन का आंकड़ा है, भारत में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड जो 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है। पिछले 10 करोड़ डोज सिर्फ 20 दिन में लगाए गए हैं, यानी कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ रही है। वही खबर देखिए, केरल के बाद अब कर्नाटक राज्य में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटों में 1805 नए मामले देखे गए। हालांकि देखिए, कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी है। केरल और महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे जिलों में वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कर्नाटक सरकार ने स्कूलें खोलने की घोषणा कर दी है। 23 अगस्त से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं स्कूल जो है फिर से खुलेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्बई की तरफ से कल ही बात की घोषणा की गई है। वह देखिए, महाराष्ट्र में भी अब शहरी इलाकों में स्कूल खुलने जा रहे हैं। 17 अगस्त से ग्रामीण क्षेत्रों में 5वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुलेंगे। बच्चों को भी बुलाया जाएगा क्लास साइज में, ऑफलाइन में, है ना। वहीं कोरोना पर और एक अपडेट देखिए कि देश को जल्द मिल सकता है एक और कोविड टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय
बायोलॉजिकल ई को करेगा 1500 करोड़ का भुगतान। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल ही कहा दोस्तों की कोविड-19 का एक और टीका जल्दी हमारे देश को देखने को मिलेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल ई प्रबंध निदेशक महिमा डाल्टा के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की और उसके बाद हो सकता है कि इस कंपनी को थोड़ी बहुत मदद देकर के एक नई कोरोना की वैक्सीन जो है भारत सरकार लॉन्च कर सकती है। देखते हैं लेट्स सी और आगे क्या अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा। कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 38,696 नए मामले देखे गए, जबकि 616 लोगों की जान गई। एक्टिव केस अभी भारत में 4,06,000 चल रहे हैं और भारत में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 4,27,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ओके, तो ये रही देश से जुड़ी कुछ कोविड न्यूज और अब अपन नजर डालते हैं कुछ और हेडलाइंस न्यूज अपडेट पर। देखिए आप, केरल हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि अगर किसी लड़की या महिला के जांघों के बीच कोई भी गलत हरकत करता है तो वो भी बलात्कार के समान ही माना जाता है और दुष्कर्म के अपराध के तहत उसको आरोपी को वही सजा दी जाएगी जो दुष्कर्म में दी जाती है। दरअसल कानून की धारा 375 के तहत इंडियन पेनल कोड की एक्ट 375 के तहत ऐसी हरकतों को भी बलात्कार ही माना जाएगा। ये केरल हाईकोर्ट में हाल ही में इस तरह का फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को सजा सुनाई है। वहीं बड़ी खबर देखिए, संसद भवन में लगातार 3 दिन हो गई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मैं आपको बता ही दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर। फिलहाल देखिए अपडेट, बिहार कैबिनेट में 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। एकमुश्त रोड टैक्स जमा कराने पर कोई भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल ही कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुछ निर्णय लिए गए। खास करके जो लॉकडाउन की वजह से जिन गाड़ियों का टैक्स बकाया है, ट्रैक्टर, ट्रेलर, बैटरी चलित वाहनों का जो रोड टैक्स है वो एकमुश्त अगर आप जमा करा दोगे तो आपको कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, ये कहना है बिहार गवर्नमेंट का। वही अपडेट देखिए, मणिपुर के बिष्णुपुर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता रही। वही देखिए दोस्तों, एंड्रॉइड मोबाइल अगर आपके पास है तो सावधान हो जाइए, ये ऐप आपके फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है। दरअसल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने तो एक खतरनाक मेलवेयर आपके डिवाइस में घुसकर आपका पूरा डेटा चोरी कर सकता है और इस मेलवेयर को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है वुल्टूर, VULTUR। ये एक ऐसा मेलवेयर वायरस कह सकते हैं जो आपके डिवाइस की स्क्रीन पर होने वाली हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। फिर चाहे आप अपने बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर रहे हो या कोई पर्सनल वीडियोस देख रहे हो या कोई पर्सनल फोटोज गैलरी में देख रहे हो, सब कुछ चीजें आपकी फोन के स्क्रीन पर जो है रिकॉर्ड हो रही है। वैज्ञानिकों का यह कहना है सो इससे रिलेटेड कोई भी ऐप अगर आपके फोन में इंस्टॉल है तो तुरंत उसको डिलीट कर दें। अच्छा वहीं देखिए एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है। राजस्थान में बिजली बोर्ड में भर्ती परीक्षा 4 सितंबर से शुरू होने जा रही है। JEN और AEN सूचना सहायक, लेखा अधिकारी और पर्सनल ऑफिसर के 1075 पदों के लिए ये एग्जाम होगा। 1 लाख इसमें टोटल कैंडिडेट्स आए हैं। लगभग एक पोस्ट के लिए 100 कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं, है ना। तो ज्यादा डिटेल्स आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं देखिए इसके आगे बुलेट ट्रेन भी लगेगी बैलगाड़ी, महज 17 मिनट में 277 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 1200 किलोमीटर प्रति हावर्स की यानी कि प्रति घंटा की इसकी स्पीड होगी। दरअसल स्विट्जरलैंड के एक स्टार्टअप ने इस तरह का हाइपर लूप सिस्टम तैयार किया जो बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन को भी पीछे छोड़ देगा। स्पीड देखिए इसकी 1200 kmph, लगभग एक हवाई जहाज की स्पीड के समथिंग इसकी स्पीड होगी। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत की ज्यादातर नदियां जो हैं वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती हैं। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार Realme कंपनी का मोबाइल आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से लिखिए इसका जवाब। और हाँ दोस्तों, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।